था ये इन्होंने मामू ने ना पर्चे करवाए हैं झूठे, तो वो फिर उसके बाद यही है वो बच्चों का जो उसका बाप है वो भी बाहर है, उसकी माँ ही केली यहाँ पे है, उसको तंग करते हैं मुझे 75 लाख रुपया दो फिर आपकी जान छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। सक्का भाई है वो ऐसे करता है, सुबह से लेकर शाम तक इन बच्चों के मगर पड़े हुए हैं। 6-7 लाख रुपये यानी आप हक पे थे। हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट मिर्ज़ा रमज़ान बेग हाज़िर खिदमत है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं कि रिश्तेदार ही जब रिश्तेदारों पे पर्चे करवाने शुरू कर देते हैं तो मेरे ख्याल से जो आम लोग हैं उनके बारे में तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। लाहौर शहर के ऐसे इलाके जहां पर अगर रिश्तेदार पे पर्चा दर्ज हो जाता है तो पुलिस की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। आज एक ऐसा करैक्टर हमारे पास मौजूद है कि जो सगा मामू है वो अपने भांजों पे 2 पे पर्चा दर्ज करवा देता है सिर्फ ज़मीन की लालच में, और वो क्या करता है कि उसके बाद जब पर्चा दर्ज हो जाता है तो जाहिर सी बात एक बंदा फंस जाता है, निकलने के लिए पैसे भी लगते हैं, अदालतों के दरवाजे भी खटखटाने पड़ते हैं, इन्वेस्टिगेशन को भी मिलना पड़ता है, लेकिन वो करैक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। हम आज इनसे जानते हैं कि हुआ क्या था बेसिकली। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? आसम भाई, हुआ क्या था? वो ऐसे था ये इन्होंने मामू ने ना पर्चे करवाए हैं झूठे, तो वो आ गई एक लड़की एक जगह पे लड़की हुआ करा दी, दूसरी जगह पे 2 लड़के गैप कराते, 2 लड़के जो उससे गैप करवाए हैं वो एक ही बंदा है। अच्छा, लेकिन वो उसने आगे अदालत के आगे स्टेट के आगे बयान दिया मुझे ये 2 बंदों ने ठीक है। बताया। दूसरा पर्चा करवाया है वो लड़का यहाँ पे है ही नहीं, वो सऊदीया में है। अच्छा, वो इधर है ही नहीं था, उसके ऊपर भी पर्चा दर्ज हो गया? हाँ, उसके ऊपर वो जब यहाँ पे आया तमीना बयान के अंदर उस लड़के का नाम डाला गया। ततीमा बयान में उसका नाम डाला गया। आप ये देखें कि वो लड़का इधर नहीं था, लेकिन पुलिस ने ततीमा बयान में उसको नामजद किया, उसके खिलाफ FIR दर्ज की। अच्छा, फिर उसके बाद यही है वो बच्चों का जो उसका बाप है वो भी बाहर है, उसकी माँ ही केली यहाँ पे है। उसके बाद वो क्या उसका नाम लेते हैं, वो थाने में दरखास्तें देते हैं, वो बेचारी सैयद बरादरी है वो बाहर नहीं जाना चाहती, लेकिन उसको तंग करते हैं मुझे 75 लाख रुपया दो फिर आपकी जान छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। सक्का भाई है वो ऐसे करता है। बिल्कुल ठीक है। अब 2 भाई उनकी जमानत हो गई अब? हाँ जी। क्या क्या नाम थे उनके? उमर बिलाल, राशिद बिलाल। और जो पर्चा करवाने वाले मामू थे उनका क्या नाम था? उनका नाम नहीं मुझे पता। ठीक है, वो नाम भाई को पता। अच्छा, खैर, तो कौन सा थाना था? शफीकाबाद। अच्छा, मुझे ये बताएं, पर्चा दर्ज हो गया उसके बाद ज़ाहिर है छुड़वाने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितने पैसे खर्च? मेरी हार रोड पे दुकान है, मुझे 15 दिन हो गए मैं हार रोड पे नहीं गया था। सुबह से लेकर शाम तक इन बच्चों के मगर पड़े हुए हैं। मैंने तो देख लिया, आप सुबह निकलते थे 7 बजे निकलते थे, रात को 9-10 बजे, कभी किसी के पास जा कभी किसी के पास जा, यानी कि दिन रात बस पाँव घर लगे नहीं है, बाहर ही खाने का भी नहीं पता, कुछ भी किसी चीज़ का पता नहीं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने ऐसा कर्म किया, पुलिस ने हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया। अब पर्चे मुझे ये बताएं खारिज हो चुके हैं या नहीं, लेकिन ये मैंने अंदाज़ा किया है कि जुल्म की इंतहा कब तक होगी, इंसाफ जो लेना पड़ता है, या ये आप कह लें कि आपकी झोली में नहीं पड़ता, आपको इंसाफ खुद लेना पड़ता है। तो आपने कितनी मेहनत की? बहुत ज़्यादा मेहनत की है। अभी तक देख ले, कल सुबह के उठे सुबह 7 बजे गए हैं, अभी फायरिंग हो गई सामने, अभी इधर आगे कैंप के बाद आ गए बच्चे लेने। लेकिन ये कामयाबी आपको हो गई कि आपके जो लड़के हैं वो बेगुनाह साबित हो गए। पैसे कितने लगे? पैसे लग गए 3-6-7 लाख रुपये। यानी आप हक पे थे। हाँ। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये हक पे थे और उसके बावजूद 5 से 6 लाख रुपए लग चुका है। और जो गरीब आदमी पैसे नहीं दे सकता होगा वो किस तरह सर्वाइव करेगा, ये मेरे से बेहतर आप जानते हैं। अच्छा, ये बता दें उसके बाद आज रिहाई है उनकी? हाँ जी, आए हैं, ये आए हुए हैं, बाहर खड़े हुए हैं लेने के लिए। मामू ने पर्चा करवा दिया, अब आपके जो अजीज़ हैं या बच्चे हैं वो तो मामू को देखना गवारा नहीं करेंगे। वो कहते हैं हमने सुलह नहीं करनी, हम मर जाएंगे, हम सुलह नहीं करेंगे। अच्छा, तो देखी जाएगी। जाहिर सी बात है, जितनी जिल्लत उठाई होती है उससे बढ़ के ये जलीलो को, अब रात का ये 8 बज चुके हैं और यहाँ पर ये अपने बच्चों को लेने खड़े हैं, तो जाहिर सी बात है वो दिल से बात तो नहीं जाती, लेकिन कोशिश करें अफ़वाम व तौहीम से मसला हल हो जाए। वो नहीं ना करना चाहता, वो पैसे मांगता, क्यों किस चीज़ के पैसे दिए?
बताएं किस चीज़ के लिए। 1 करोड़ 20 लाख रुपए का मकान खरीद लिया, 5 साल पहले लिया, अब वो 2 करोड़ रुपए का घर हो और झूठा मुकदमा दर्ज करवा के आपको लाइन में लगा दिया। लाइन में लगा दिया, क्योंकि अब 10 तारीख को 2 महीने पहले का टाइम दिया हुआ है। अब 10 तारीख नज़दीक आ रही है, जैसे जैसे 10 तारीख नज़दीक आ रही है, मकान भी तोड़ी जा रहा है, ग्रिलें भी तोड़ दी हैं, सारे खिड़की भी तोड़ दी, हालांकि पैसे भी ले लिए हैं। पैसे ले लिए हुए हैं, रजिस्ट्री काल हमारे नाम है। उसके बावजूद ये 10 तारीख को छोड़ना आप तोड़ बंद कर रहे हैं। आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ मैं, जैसे वो सामान लेके जा रहा है, घर के बाहर मैंने कैमरे लगा दिए हैं। दूसरी साइड पे साथ वाले घर में प्लाट है, उधर रास्ता वाड़ रहा है, ऊपर से ड्रिलें तोड़ के रास्ते के ऊपर रख रहा है, हर चीज़ साथ लेके जा रहा है। ये मामू है कि जालिम है? ये दरिंदा है, ये दरिंदा है जी। मामू हो तो इस तरह तो नहीं होता, ऐसे तो नहीं होता लेकिन वैसे मामू, लेकिन बहन की पैसों के ऊपर नजर रखी हुई है भाई ने, सबके भाई ने। ले जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि बहन के पैसों पे भाई ने नज़र रखी है। खुदारा कुछ अपने हाल पे रहम करें और कुछ अपने रिश्तेदार जो मामा चाचा ताया हैं उनके हाल पे रहम किए रहें, क्योंकि हमारे मुआशरे में सिर्फ 2 चीज़ें ज़्यादा अहम होती हैं, एक पैसा और दूसरी इज़्ज़त। इज़्ज़त नहीं तो कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर जिसके पास पैसा है, चाहे वो 2 नंबर इंसान है, लेकिन लोग उसको सलूटे मारते हैं। ये हमारे मुआशरे का अलमिया है, हमें कुछ सोचना चाहिए, हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये वो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने ये सारी स्टोरी सुनाई है। लेकिन ये मैं स्टोरी सुन के यकीन करें इतना परेशान हुआ हूँ कि सगे मामू ने दोनों बहनों यानी कि बहन के 2 बेटों पे झूठी FIR दर्ज करवा दी। लेकिन मैं उन पुलिस अफसरान पे भी आफरीन है जिन्होंने बगैर तस्दीक किए झूठी FIR दर्ज की और 2 लड़कों का मुस्तकबिल दाव पे लगा दिया। इसमें पुलिस वालों का कोई कसूर नहीं है, ये हाई कोर्ट की ड्यूटी को बैठ 2 तीनों पर। जाहिर सी बात है, जब पुलिस के पास जाते हैं वो सुनते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंट को सुनने के बाद ही पर्चा दर्ज होता है ना। लेकिन हमें तो पता भी नहीं, हमें तो ये भी नहीं पता था बच्चों के ऊपर पर्चा हुआ हुआ। मामू ने बुलाया, दरवाज़ा भी मामू ने खोला है और उसके बाद गिरफ्तार हो गई। उसके बाद गिरफ्तार हो, उन्होंने गिरफ्तारी फ़ौरन डाल दी। ये देखें जी, ये होता है कि FIR दर्ज होगी और चुप करके वहाँ बुलवाया और बच्चों को अंदर किया और बाकायदा अपनी कपड़े चलवाएं कि हमने मुल्ज़मान गिरफ़्तार कर लिए हैं, लेकिन ये नहीं सोचा कि वो बेगुनाह थे। हमारा मैसेज देने का मकसद ये है कि खुदारा कोई भी काम हो आप खुलूस नियत से और हक़ पे करें, अल्लाह ताला की ज़ात आपसे खुश होगी। अपने मेज़बान मिर्ज़ा रमज़ान बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।